नमस्कार दर्शकों। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक भयावह विमान दुर्घटना हुई है। इस हादसे में अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान और अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों ही उड़ानें सीधे नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में किसी भी यात्री के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं है। वॉशिंगटन के फायर चीफ ने पुष्टि की है कि इस हादसे में कुल 67 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच कहां तक पहुंची है और इस घटना से क्या सबक लिया जा सकता है, आइए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। यह हादसा बुधवार 29 जनवरी को हुआ जब अमेरिकन एयरलाइंस का यात्री विमान टेक ऑफ कर रहा था और उसी दौरान सेना का एक हेलीकॉप्टर उसी एयर स्पेस में आ गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों उड़ानों के बीच समन्वय की कमी या तकनीकी समस्या के चलते यह टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान और हेलीकॉप्टर हवा में ही टुकड़ों में बंट गए और नीचे गिरकर सीधे पास की नदी में समा गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के वक्त आसमान में आग की बड़ी लपटें देखी गई और एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। इसके बाद चारों ओर धुआं फैल गया और मलबा नदी में गिरने लगा। स्थानीय बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन हालात बेहद भयावह थे। वॉशिंगटन के फायर चीफ ने बाद में जानकारी दी कि इस हादसे में सवार सभी 67 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 59 यात्री, 4 क्रू मेंबर और हेलीकॉप्टर में सवार 4 सैन्य अधिकारी शामिल थे। अब इस हादसे की गहराई से जांच की जा रही है। अमेरिका की एविएशन अथॉरिटी और सेना दोनों ही इसकी वजहों का पता लगाने में जुटे हैं। यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की वजह पायलट की गलती थी, तकनीकी खराबी थी या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक हुई। यह हादसा एक बार फिर से हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कैसे दो उड़ानें एक ही एयर स्पेस में टकरा सकती हैं? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कोई खामी थी या फिर तकनीकी गड़बड़ी इसकी वजह बनी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से सामने आएंगे। अभी के लिए अमेरिका में शोक का माहौल है। मृतकों के परिजनों के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा है। सरकार और एयरलाइंस प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि इस हादसे से सबक लिया जाएगा और आगे से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाएगा। आप इस हादसे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एविएशन इंडस्ट्री को अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।